गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी 2023 का रिजल्ट आ चुका है और अब मैं फ्री हो गया हूँ 3 दिन की यात्रा करने के बाद। अब मैंने आपसे कहा था जैसे ही फ्री होता हूँ वैसे ही इंटरव्यू शूट कर दूंगा। ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा अरविंद जी के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइव होने के साथ अब एक लाइव सेशन भी किया जाएगा। इस वीडियो में आप इनकी स्टोरी जानिए, इनकी स्टडी जानिए, जो मैं पूछ लूंगा। अब जब लाइव सेशन किया जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लाइव सेशन में भी आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो अरविंद जी आपको और आपके पूरे परिवार को, और जितने भी टीचर्स वगैरह आपको पढ़ाए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। ठीक है, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और स्टडीज कहाँ से की, डिप्लोमा वगैरह आपने कहाँ से किया? सर मैं जो है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के कटार में से गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरी जो स्टडी है वो जो है कटार गांव में ही मेरा स्कूल था। सरकारी स्कूल था। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा वहीं से स्टार्ट हुआ था। और मैं वहाँ वहीं पे जो है अपना 1 से लेके कक्षा 5 तक पढ़ा। उसके बाद फिर वहाँ से 5 से लेके 8 तक पढ़ा सरकारी स्कूल से। उसके बाद जो है हाई स्कूल के लिए जब मैं दौ विकास इंटर कॉलेज धनघटा में एक मेरा स्कूल था, तो वहाँ पे मैं जो है 9th में नाम लिखाया। और 9th के बाद वहाँ 10 किया। 10 के बाद जो है मेरे मन में आया कि मैं जो है अब मुझे कुछ अलग करना है। तो हालांकि मैं इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानता हूँ तो था नहीं, लेकिन ऐसे मतलब लोग हमारे घर के बगल के थे, वो सब दे रहे थे पेपर ऊपर। तो लेकिन बताते नहीं थे वो सब, मतलब क्या करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब महसूस हो रहा था कि मतलब ये सब अलग कर रहे हैं। तो वो सब इंटरेस्ट दे रहे थे, लेकिन इसके बारे में बता नहीं रहे थे कि लेकिन और एक दिन ऐसा हुआ, वो सब पेपर देके आए, उनका निकला नहीं। तो हम उनसे पूछ लिए क्या मतलब क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, थोड़ा हमको ही बताइए। तो वो सब मेरे बात को इग्नोर कर दिए। उसके बाद एक हमारे ही गांव का लड़का था, तो वो जो है नाम तो इस समय भूल गए फिलहाल। तो वो जो है मैकेनिकल से मतलब डिप्लोमा कर रहे थे। तो उनसे हम मिले तो थोड़ा कुछ बताया इसके बारे में। तो हम क्या किए, भर दिए, एंट्रेंस एग्जाम दे दिए। पहली बार दिए तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद जो है मैं क्या किया, मैं सोचा कि जो है ऐसा करते हैं, अब दोबारा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मैं मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, मैं उस पर लिखा ये कि मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट साल में जो है नेक्स्ट ईयर में मुझे जो है सिविल से डिप्लोमा करना है और गोरखपुर में सिलेक्शन लेना है। आज भी मेरे पास वो डायरी है। और मैं ऐसा लिखा और मैं खूब मेहनत किया। और मेरा जो है रैंक उस समय आया था, ठीक ठाक रैंक था, और मेरा सिविल से ही हुआ। और मैं गोरखपुर में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद जो है और सब पूछिए, उसके बाद बताते हैं। एसएससी जेई के स्कोरिंग आपने तैयारी कब शुरू की, किस ईयर से आपने एसएससी जेई की स्टार्टिंग तैयारी शुरू की आपने? मैं एसएससी जो है जैसे मेरा क्या था, मैं जब 3rd ईयर में था तो हमारे कुछ सीनियर थे, जैसे आप हो गए सर। उसके बाद जो आपसे मैं काफी कुछ सीखा हूँ सर। आप जो यहाँ से इलाहाबाद से कई किताबें ले जाते थे उस समय कब किताबें तो फिलहाल मेरा नाम याद नहीं है। तो मैं आपको देखता था तो आपसे बड़ी मोटिवेट हुआ, तो हम सोचे कि हमको भी ये करना है। लेकिन हालांकि उस समय तो मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। तो, लेकिन आप बहुत मेरा हेल्प किए, मतलब उस समय मतलब जो नहीं आता था आप बताते रहते थे कैसा क्या है कैसा नहीं है। उससे अब मैं आपको मतलब आपसे बहुत कुछ सेकेंड सीखा। ईयर तो में तो मतलब आर मेरा आर जो, गौर और आर एस खुरमी तो उसी समय हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ 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 सर, आप हाँ। लाते थे। हम तो डर रहते थे, लेकिन आप पढ़ते थे, हमको लगता था नहीं मतलब वास्तव में लाइफ तो इसी में यही है। मतलब अगर आगे प्रिपेयर करना है तो आर और जो है खुरमी को ही मतलब करना पड़ेगा। तो आप किताब लाए सर जी, हम भी थोड़ा थोड़ा देखते रहते थे, लेकिन हाँ आप हमेशा मोटिवेट करते थे, इसे पढ़ो यही सफलता देगा। तो मैं वही तभी से स्टार्ट किया, 3rd ईयर से मैं स्टार्ट कर दिया था आपकी देख देख करके। तो आप तैयारी किस सन से यहाँ इलाहाबाद आए और तैयारी कितने सालों से कर रहे हैं, सफलता आप जाके मिली तो उसकी स्टोरी क्या रहेगी? मैं इलाहाबाद जो है जब 17 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं जो है लगभग 17 में जैसे मिड में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैं इलाहाबाद वहीं गोरखपुर में ही जो है एक कोचिंग थी द लेक्चर करके, तो वहाँ पे 2 सर थे हमारे। एक थे सोनी सर, एक थे मनीष श्रीवास्तव सर। वो मतलब उनसे जो है मैं बहुत कुछ सीखा। वो मतलब गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ने के लिए फिर वो मतलब मतलब मेरी जो है मतलब मेन जो पढ़ाई होती है वहीं से स्टार्टिंग हुआ था। और वो सब हमको पढ़ाए थे, तो उनका भी मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो उसके बाद जो है लगा मेरा प्री निकल जाएगा। उसके बाद मैं
और मेरा एक पार्टनर और थे, रेहान रजा। तो हम लोग दोनों लोग इलाहाबाद आ गए। 2018 के लगभग 1 जनवरी था लगभग, हमको लग रहा है क्या। उसके बाद जो है हम लोग आए। उसके बाद पता चला कि जो है हम लोग कोचिंग किए, तो रेहान रजा भाई का हो गया, उनका जो CPWD मिल गया उसी समय, और मेरा तो हुआ ही नहीं। तो हम जो है लगे रहे। उसके बाद जो है अब जाके हुआ है मेरा सिलेक्शन, लेकिन तब भी खुशी है कि ठीक है, हो तो गया, कम से कम लेट ही हुआ, हुआ तो कम से कम। तो क्या स्कोरिंग जानना चाहेंगे एसएससी 2023 में आपके प्री और मेंस में क्या स्कोरिंग रही? हाँ सर, मेरा स्कोरिंग जो है प्री में जो है 122 नंबर है, और मेंस में जो है हल्का कम रह गया, लेकिन 178 नंबर आया है, तो टोटल मिला के 300 नंबर हुआ है। तो मुझे जो है BRO डिपार्टमेंट मिला है। ठीक। अब हम थोड़ा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है, प्री में रहते हैं लड़के या मेंस में रहते हैं? क्या सर? तो स्टूडेंट आज तैयारी करते हैं आज के समय में, वो ज्यादा प्री में कंफ्यूज रहते हैं तैयारी को लेकर या मेंस में कंफ्यूज रहते हैं? नहीं नहीं, पहले तो उनको प्री ही क्लियर करना चाहिए। प्री में जितना अच्छा मतलब स्कोर रहेगा, वो मेंस में मतलब उतना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्री में बेहतर से बेहतर हम तो ये आजकल के स्टूडेंट को भी बोलेंगे कि प्री में खूब अच्छा नंबर लाइए, कम से कम 130 140 के आसपास राउंड फिगर लाइए। और मेंस में जो है आप कितनों भी मतलब जाते हैं 190 200 के आसपास ला जाएंगे, तो आपका बहुत अच्छा मतलब पेपर हो जाएगा, आपको CPWD मतलब रोक नहीं पाएगा। वहां से अगर छटेंगे तो आपको MES मिल जाएगा, वहां छटेंगे CWC मिल जाएगा। अब तो मतलब पेपर भी मतलब अब तो मतलब प्रीवियस से थोड़ा आसान अब कर दिया गया है। अब तो मतलब आसान हो गया मतलब SSC क्वालिफाई करना डिप्लोमा के स्टूडेंटों को। हाँ, पहले रिटर्न होता था तो मेंस निकालने में थोड़ी दिक्कत होती थी, काफी जांचने में थोड़ा ये होता था कि डिप्लोमा वालों को नंबर कम मिलते थे, काफी जांचने वाले बीटेक वाले को ज्यादा नंबर मिलते थे, बट अब तो ऑप्शनल हो चुके हैं। तो इतनी हम्म। लंबी जर्नी रही, आप पहली बार इलाहाबाद आए, आपके पार्टनर का CPWD में सिलेक्शन हो गया रेयान रजा, जो कि इस चैनल को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा वो एक मोटिवेशन रहा, कि रेहान रजा की वजह से ही उनका वीडियो हिट हुआ, तो ये चला है पूरा, ये चैनल आज तक उनके वजह से ही चल रहा है। उनका वीडियो हिट ना होती तो ये चैनल ना चलता। 5 साल में हाँ डिप्रेशन सर। तो आता है, ये तो निश्चित है कि डिप्रेशन में आप जाते हैं। तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन से निकलना बहुत बड़ी बात होती है, क्या चीजें ऐसा आप करते थे या क्या फॉलो करते थे, क्या चीज करते थे उस डिप्रेशन से आप बाहर निकल पाए? हाँ सर, मेरा तो मतलब बहुत लंबी कहानी फिलहाल है। और हाँ। मैं कई बार फेल हुआ लगता है, मतलब मैं बहुत एग्जाम दिया, कुछ नहीं मैं 60 एग्जाम दिया हूँगा। और जो है अगर मतलब सब मिला दिया तो 60 62 पेपर तो दिया ही होगा। मैं SSC JEE का 5वां अटेम्प्ट दिया था, 3 बार मैं मेंस लिख चुका था, खाली तीसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ, 2 बार में तो मैं प्री से ही क्वालिफाई हो गया, डिसक्वालीफाई हो गया था। और काफी मतलब चीजें मतलब असफलता देखने को मिला, लेकिन मैं घबराया नहीं। जब भी मैं असफल हुआ, उससे दोगुनी तरह से मेहनत किया। और बहुत लोग कहते रहे कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम कहे ठीक है, नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रही हैं। अब मतलब हम जब भी कहे मतलब घर पे बताएं मेरा नहीं हो रहा है, मम्मी कहीं मतलब हमेशा सपोर्ट की है कि ठीक है, नहीं हो रहा, दोबारा मेहनत करिए, दोबारा मेहनत करिए। और वो कहती गए, मैं करता गया। और जो है आज रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है। और मैं घर पे बताया तो काफी लोग खुश हैं घर पे, और पापा वापा सब खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, सब खुशी ही है। और और कुछ पूछिए सर। चलिए ठीक है, खुशी के कारण हम बता नहीं पा रहे हैं ज्यादा चीजें, मैं पूछ लेता हूँ हाँ किताबें। अगर आज के मैं आज अगर स्टार्टिंग करता हूँ जे की तैयारी करना, तो कौन कौन सी किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे? ये किताब पढ़ लो, इसके अलावा सब कुछ बकवास है, इसके अलावा और कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। फिलहाल आज के स्टूडेंट क्या करते हैं सर, जैसे जो रिपीट वाले हो गए, नए को मतलब नहीं, लेकिन जो रिपीट वाले हो गए हैं, वो क्या करते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पेपर निकलवाते ही नहीं है, पेपर दे के चले आए, उसके बाद जो PDF उनके मोबाइल में ही रह जा रही है। तो ये सबसे बड़ी गलती वो कर रहे हैं। तो हम तो हर स्टूडेंट से कहेंगे कि जो पहले बार जो पेपर आप दिए हैं, आप उसको निकलवाइए, निकलवाने के बाद एनालिसिस करिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उस गलती को जरूर पहले रिमूव करिए, क्योंकि जो गलती आप कर चुके हैं एक पेपर में, आप वही गलती दोबारा पेपर में करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं इस पे काफी मतलब जो है विचार विमर्श किया हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं पिछले 1 साल से मैं यही काम में किया हूँ। मेरा SSC होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं पेपर लगभग कुछ नहीं, मैं 40 50 पेपर सॉल्व किया, मैं जो मैं दे चुका था, उस पे मैं खूब मंथन किया, तब जाके मेरा एक्यूरेसी भी स्पीड भी सब मेंटेन हुई, तब जाके मेरा पेपर जो है निकलने लगा। हालांकि SSC में ही नहीं और भी जगह हुआ है फिलहाल, लेकिन समय आएगा तो बताएंगे फिलहाल।
और हमें हर स्टूडेंट से बोलेंगे पहले पेपर आप निकलवाइए, उस पे काम करिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, अपने जो नोट्स है, फिर जो आप हैंडबुक पढ़ते हैं, उससे जो है कम से कम 20 पॉइंट उसके आगे आप पीछे लिख दीजिए। उससे जो है आपकी जो है शार्पनेस जो है ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यही सब इतनी चीजें लंबी हैं सर। लंबा इन्होंने डिटेल बताया, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूँ। जो भी पेपर आप लोग दीजिए, आंसर किया है, उस आंसर की को प्रिंट आउट करवा के निकलवा लीजिए आपकी, और उस पे सेल्फ एनालिसिस करिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, इसका एनालिसिस करिए, और उसको सुधारने के लिए क्या काम करना है वो काम करिए। तो आगे आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है 2018 से 2023 तक का। तो शुरू में इन्होंने ये सब नहीं किया, फिर करते गए, और लास्ट ईयर ये बता रहे हैं कि लास्ट ईयर मैंने ऐसा ऐसा किया, फाइनली सिलेक्शन हो गया। वैसे 5 बार एसएससी जे प्री दे चुके हैं, तीसरी बार मेंस इन्होंने दिया है, और भी एग्जाम्स में है, नंबर अच्छा आया है। और रिजल्ट आता है तो मेरे चैनल पे तो जरूर आएंगे। व्हाट्सएप पे आप लोगों ने स्टेटस जिनका देखा होगा, यही अरविंद कुमार जी हैं, जो मेरे पार्टनर रहे फर्स्ट ईयर में जब आए थे, तो मेरे बगल वाले रूम में रहते थे, तो तब से लेकर आज तक अभी साथ बना हुआ है, और आगे भी साथ बना रहेगा। यस अगला सर। क्वेश्चन है कि एसएससी जेई में 2 पार्ट होते हैं, नॉन टेक पार्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, वो आप बता दीजिए। हाँ सर, नॉनटेक के लिए जो है, मैं जो है एक ये फास्ट ट्रैकर जो है रीजनिंग की बुक आती है सर, वो खाली प्रैक्टिस सेट ही होती है, और उसमें 30 सेट होता है। मैं उसी को जो पर डे लगाता, आज भी मैं लगाता हूँ। मैं अब तो इतना रटा गया कि मैं देखता रहता हूँ ना, वो सब माइंड में क्लिक कर जाता है। और जीएस के लिए मैं बताऊंगा, जो आप स्पीडी ले लीजिए, जो वो रेलवे की स्पीडी आती है, और एक आप लुसेंट ले लीजिए। बस ये दो बुक जो है एसएससी जे के लिए परफेक्ट है। आप इसके सिवा कुछ भी मत पढ़िए। आपको जो है कम से कम 30 नंबर तो इसी से आ जाएगा। और ये जो करंट होता है, करंट के लिए जो है ना, ऐसी कोई बुक है नहीं, लेकिन हम तो यही कहेंगे स्टूडेंट से कि जो है करंट के लिए आप पर डे हिसाब से वीडियो देखा करिए। जैसे मैं क्या करता था, मैं 2 वीडियो देखता था, नेक्स्ट एग्जाम देखता था, और स्टडी कर करके देखता था। मैं पर डे यही, मतलब रोज सुबह सुबह उठ के यही मैं वीडियो ही देखा, कभी नोट्स नहीं बनाया है, इस मतलब करंट कभी नोट्स नहीं बनाया। मैं सुबह उठ के यही वीडियो मैं देखता रहता था, और मेरा मतलब जो करंट से गलती नहीं होता था। मतलब अगर मान लीजिए 5-7 करंट आया, तो 7 क्वेश्चन आया तो 5 सही हो जाता था, ठीक है। अब तो नहीं हो पाता था, तो पता नहीं कहाँ से लोग पूछते थे। मैं बस इन्हें नानटेक के लिए क्या था, और टेक्निकल के लिए मैं गुप्ता एंड गुप्ता, काफी अच्छी बुक है, उसका मैं विरोध नहीं करूंगा। आज भी मैं गुप्ता पढ़ता हूँ, और मैं लगभग 5 साल से लगातार गुप्ता पढ़ता ही आ रहा हूँ। और फिर जो है आपका जो नोट्स है, उसको खूब अच्छी तरह रिवीजन करिए। उसके बाद जो है कोई हैंडबुक ले लीजिए। मेरे हैंडबुक के लिए मैं यूपीएससी जेई का एक हिंदी वर्जन का बुक आई थी, तो उसको आज भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। और लगभग मेरे पास 2 साल से लगातार है, तो मैं ये करता हूँ, मतलब इसे पढ़ता हूँ। और एक मेडिजी का हैंडबुक है, उसको पढ़ता है। एक कैप्सूल बुक आई है, और एक कुछ ना, इसको मैं 50 से 60 बार पढ़ लिया हूँ। वो काफी अच्छी बुक है, मतलब विद इन टाइम रिवीजन भी हो जाती है। ये सब स्ट्रेटजी थी। हाला ये मेरे लाइफ में बहुत, मतलब जो है अच्छा रोल निभाया है, और आज रिजल्ट आपके सामने है सर। बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान। घर वाले तो बेशक सबके सपोर्ट करते ही हैं, घर वालों के अलावा जो सपोर्ट करते हैं उन्हें जिंदगी भर याद रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ज्यादा सपोर्ट किया आपको इस आपकी जर्नी में? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे सर। मेरे सपोर्ट में सबसे पहले तो आपका ही नाम आता है सर, ठीक है। शिवम गुप्ता सर, मतलब मेरे सबसे करीबी रहे हैं सर। जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ सर, आपका बहुत सपोर्ट रहा। उसके बाद जो है मनोज सर आए, जो है इलाहाबाद में मिले। उसके बाद जो है शैलेंद्र सर मिले। उसके बाद जो है एक हमारे सीनियर ही थे, मतलब वीरेंद्र सर। उसके बाद जो है एक मैडम भी थी, मतलब उनका नाम है, नाम क्या था, एक मैडम थी, उनका नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अ, वो मतलब उनका भी सपोर्ट रहा। फिर जो है एक जो है सर अविनाश सर थे। ये सब मतलब मेरे लाइफ में बहुत, मतलब अच्छा रोल निभाए हैं, और इनका बहुत ही सपोर्ट रहा है। और मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा। मतलब जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ ना, तो मतलब ये हमेशा मोटिवेट किए हैं कि मतलब लगे रहिए, एक नए दिन वो भी दिन आएगा जब आपका हो जाएगा। और हो भी गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बहुत लोगों का सपोर्ट होता है तभी एक लोग कामयाबी मिलती है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कोचिंग, अब आज के लड़कों का जो क्वेश्चन मेरे पास अभी जो आया कि सर ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप जब तैयारी स्टार्ट किए तो 2018 में ऑनलाइन कोचिंग उतनी फेमस नहीं थी, एक दो चलती थी बस हो गया, उतना ज्यादा फेमस नहीं थी। बट आज के समय में अच्छी कोचिंग ऑनलाइन भी आ चुकी है।
तो एक फ्रेशर स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, और क्यों? और हमको लगता है कि हर स्टूडेंट को पहले तो ऑफलाइन ही करना चाहिए। ऑनलाइन तभी करिए जब आपका ऑफलाइन की मतलब ऑफलाइन क्लियर हो, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो मतलब स्टूडेंट का जो क्लासरूम में जो माहौल होता है ना, वो ऑनलाइन में मिल नहीं पाता है। और ऑफलाइन में जो जो क्लासेज होती हैं उस आपके सीधे सीधे दिमाग में मतलब चीजें होके गुजरती हैं। और ऑनलाइन में ये चीजें नहीं मिल पाती, एक माहौल नहीं मिल पाता, वो आप एक रूम में बंद रहते हैं, तो उसका वो माहौल नहीं मिल पाता। तो हम स्टूडेंट से बोलेंगे पहले आप ऑफलाइन कर लीजिए, उसके बाद जब आपका प्रिपेयर हो जाए उसके बाद ऑनलाइन करिए करिए। और पहली बात तो किताबें मतलब अपने आप से पढ़ा करिए। ऑनलाइन में हालांकि मैं कभी ऑनलाइन किया नहीं हूँ, तो ऑनलाइन में मुझे कम विश्वास है फिलहाल, लेकिन मैं ऑनलाइन ऑफलाइन जब भी किया हूँ तो ऑफलाइन किया हूँ और अपने किताबों से ही पढ़ा हूँ। कहाँ ये कोचिंग है किया सची। आपने, कहाँ कोचिंग की थी? मैं जो है जब शुरू शुरू में जो है 18 में द इंजीनियर आया था सर, मैं उसी में प्रिपेयर किया, उसी में मेरा प्री भी हुआ, उसी में मेरा मेंस भी हुआ था। उसके बाद आप तो कोचिंग जो है नहीं रही। हेलो, उस समय के जो टीचर थे काफी अच्छे थे, मतलब जो है सपोर्टिव नेचर के थे। और अब तो कोचिंग भी नहीं रही। ये सब चीजें हैं सर। वो टीचर अब इस समय पीडब्ल्यू में पढ़ा रहे हैं जिनकी वो कोचिंग थी। हाँ सर, एक बार उनसे मैं मिलना चाहता हूँ सर। उनका मतलब वो हमेशा कहते थे एक दिन आपका भी हो जाएगा। तो मैं हालांकि उनसे भी मिल नहीं पाया, लेकिन सोच रहे हैं कभी मिले तो जो है उनको बताएं, ताकि जो है लगे कि हाँ मेरा पढ़ाई लड़का हो गया सर। ठीक है। अ, मैं ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, मैं उनको अपनी तरफ से सलाह दे देता हूँ, पहले आप ऑफलाइन पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आके ऑनलाइन केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपके पास सुविधा है तो ऑफलाइन आकर पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि बहुत टाइम लगता है सिलेक्शन लेने में, 2 साल 3 साल। अगर स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी भर दी है तो आपके बच्चे होने तक वो वैकेंसी क्लियर होती है। खासकर यूपी वालों को बोल रहा हूँ। यस आपने भी सर। यूपी ट्रिपल से 2018 दिया है, यस सर। क्या स्कोरिंग रही है बताना कुछ चाहेंगे? सर स्कोरिंग जो अभी है, सीक्रेट रखना चाहेंगे? नहीं सर स्कोरिंग तो भी बता नहीं पाएंगे सर, क्योंकि मैं काउंट ही नहीं किया सर। और मैं गलती किया जो काउंट नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था। क्योंकि बहुत से लोग पूछे लेकिन मैं बता नहीं पाया। वो सब हमेशा कहते हैं भाई तुम काउंट जरूर किए होगे, तुम बता नहीं रहे हो। हालांकि मैं लेकिन मैं आपके चैनल बता रहा हूँ, मैं वास्तव में काउंट नहीं किया हूँ। और अब रिजल्ट आने दीजिए तभी पता चल पाएगा। मेरा होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो भी ठीक है, क्या कर सकते उसमें। चलिए ठीक है। आप तो जब आपसे ये क्वेश्चन तो पूछना गलत होगा कि आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरा चैनल भी नहीं था उसके पहले से आप हमारे जूनियर हैं तो फॉलो कर ही रहे थे। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा यस सर। जाएगा, शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर्पज के लिए कैसे बनाया जाता है और उसके लिए क्या किया जाता है, वो आप बता दीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शॉर्ट नोट्स जो है सर, बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि जो है जो आप पढ़े हैं वो मतलब आपके दिमाग में सीधे सीधे क्लिक करना चाहिए। मतलब खूब शॉर्ट हो, इतना भी मतलब जो बढ़ चढ़ के ना हो कि मतलब अगर मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा है या कोई किताब पढ़ रहा है, उसका जो है कम से कम 2 पेज में ही हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज। और इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहिए। हम जो बताए ना अभी आपको कि जो है जो पेपर अगर लड़के सॉल्व कर रहे हैं, और अगर 20-20 या 10-10 पॉइंट एक क्वेश्चन के सामने लिख दे रहे हैं ना, तो शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा उनको। उनको जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, एक्यूरेसी भी साथ साथ आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस एक अलग से ही रहेगा। तो शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले वो पेपर निकलवाए, उस पर काम करें। यही है सबसे आसान तरीका है, सफल होने की सबसे आसान तरीका यही है। आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, 2 बार 3 बार आप एक्यूरेसी की बात बता दिए। एक्यूरेसी होनी कितनी चाहिए, कितने परसेंट तक एक्यूरेसी एक्यूरेसी होनी चाहिए? एक्यूरेसी कम से कम अगर 100 क्वेश्चन हो रहा है, 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो कम से कम आप जो है 65 से 70% मतलब एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आज की जो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मतलब एक से एक लड़के मतलब हैं मार्केट में। आपको 60 से 65% एक्यूरेसी मतलब कंपलसरी ही है। सिविल वाले हो तो 65 70 तक एक्यूरेसी रखो। अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो तो आपकी एक्यूरेसी 90 तक होनी चाहिए, तभी यस एग्जामिनेशन सर। निकाला जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 91% की एक्यूरेसी थी उनकी, तो काफी अच्छी एक्यूरेसी रही है। यस सर। अब मैं पूछूंगा कि जो लोगों का बर्ताव था सिलेक्शन से पहले, जस्ट सिलेक्शन का न्यूज सुने हैं, क्या परिवर्तन आया है लोगों के बात करने के तरीकों में?
सर बहुत परिवर्तन है, देखे पहले जो लोग जो है एकदम मतलब बात नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, अब तो इतना मोहब्बत से बतियाते हैं, लगता है कि सबसे मतलब प्यारे यही हैं। कहते बड़ा यही है। मतलब बड़ी खुशी मिला कम से कम। जो मतलब नहीं मतलब मिलते थे वो आज भी मिल रहे हैं, तो मतलब मिले बड़ी खुशी हुई। ठीक है, कम से कम सिलेक्शन के बाद ही से मिले तो कम से कम। उनका हमेशा इंतजार रहता था कि कभी मतलब हमसे मिले, लेकिन सिलेक्शन के बाद मिले। और बहुत से लोग रूठ भी गए, गाँव में तो बहुत लोग रूठ भी गए कि मतलब जो है मतलब अब नहीं बताएंगे, गाँव की चीजें हैं तो मतलब क्या मतलब अरे है गांव वाले बताना। नहीं देखेंगे, बता दीजिए। नहीं सर, रहने दीजिए ना, तो अभी हम कोई घेर लेगा क्या मतलब है। अरे जेई बन गए हो भाई, बिहारों में हो आप, कौन घेरेगा। अरे ठीक है सर, लेकिन हालात मतलब हम तो मतलब हर गांव के या हो या तो मतलब कोई भी हो, तो मैं यही कहूंगा किसी से आप जलन मत रखिए। आप जो है जलन रखेंगे तो आप स्वयं जलेंगे। तो आप भी मतलब खूब मेहनत करिए, खूब अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाइए, आपका भी बच्चा आगे बढ़ेगा। हम तो यही कहेंगे खूब पढ़ाइए लिखाइए, आप हो सके हमसे सपोर्ट मांगिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन किसी जलना नहीं चाहिए। ठीक है, लड़का आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। और यही सब चीजें हैं सर, जलना उलना नहीं किसी को चाहिए, क्या मतलब जलने से। अच्छा, इतनी इतनी ठंडी है, स्वेटर वेटर नहीं पहने हो, क्या बात। नहीं सर, यहाँ पे जो है ना हीटर थोड़ा लगाए हैं। ओहो, मकान मालिक को हाँ। वीडियो में भेजूंगा पर्सनली। आप इस समय रूम में हैं अपने? यस सर। तो थोड़ा रूम का एक टूर दिखा दीजिए कि हाँ, किताबें कितनी आपने रखी हुई हैं, कितना संघर्ष आपने किया है, बच्चे देख ले। देखिए सर, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, मतलब आज भी मैं पढ़ ही रहा था, जब आपका फोन आया सर मैं पढ़ ही रहा था। क्योंकि जो है मेरा एक एग्जाम अभी लगा हुआ है, वो बेल का। इंटरव्यू। और मेरा कल जो मेरा रिजल्ट आया था, अभी जो है उस चीज का रिजल्ट आया था, क्या नाम है, बार। बार का रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा मेरा शॉर्ट लिस्टेड तो हो गया फिलहाल में। ये अकेले पूरी आपकी किताब है, आपकी किताब है, या पूरे लॉन्च के रखा है आपने? नहीं नहीं, मेरी किताब है सर। मैं पिछले जो है कई अभी बहुत कई देर लॉकडाउन मेरा गायब हो गया किताब है सर, वहां रूम पे मैं ला ही नहीं पाया। और मैं हमारा किताब तो बहुत है, लेकिन क्या करेंगे सर, है तो है। अब देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मेरी किताबें सब हैं। एक शायरी सुना दीजिए बच्चों को। एक शायरी यही सर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। बहुत सही। अब नए वाले बच्चों को एक आप बताइए कि तैयारी करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उसको टैकल कैसे करना चाहिए, तैयारी करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा। एकदम फ्रेशर बच्चा है जो अभी, जैसे आप सोचिए, आप 2017 में, 18 में जब आप निकले थे, उस समय आपको क्या क्या नहीं पता था। उस प्रकार से बताइए एकदम फ्रेशर को कि हाँ, ये ऐसे ऐसे पढ़ लो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये बताइए। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, अब अगर आप एक दो पेपर में आपका नहीं निकलता है तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं जो गलतियां किया था आप गलती न करें। पहली बार आप शुरू से ही जिस पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उस पेपर को आप जरूर निकलवाइए, और उस पेपर में गलतियां कहाँ कर रहे हैं शुरू से ही आप उसको रिमूव करते रहिए। और तभी जो है आपका मतलब जो है जो लड़के 4 साल से 5 साल से लगे तभी आप उनके बराबर आ पाएंगे। और फ्रेशर हैं तो आपको मतलब जो है बहुत मतलब पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और एक समय आएगा जो आपका भी हो जाएगा, पर छोटी छोटी गलतियों को शुरू से ही ध्यान में रखते रहिए। और यही है, जीके जीएस भी मतलब टेक्निकल के साथ साथ जो है उसको भी कम से कम, अगर 8 घंटा आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा कम से कम जो है नॉन टेक भी फोकस करिए। क्योंकि जो है तो दोनों मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई नहीं, हर पेपर में जो है मतलब आपका मतलब ये इसका महत्वपूर्ण ही रोल होता है। तो आप दोनों को एक साथ लेके चलिए, कभी भी जो है मतलब टेक्निकल और नॉन टेक से भेदभाव मत करिए। यही सब चीजें हैं, आप शुरू से करते रहेंगे तो सिलेक्शन जो है, जो लड़के मतलब पुराने हैं जिनका 5 साल में सिलेक्शन हो रहा, तो आपका 2 से ढाई साल या तो 2 ही साल में ही हो जाएगा, अगर मतलब छोटी छोटी मतलब चीजों को अगर ध्यान में रखते हैं तब। सबसे पहले आप लोगों को एक कोचिंग पकड़नी है। अगर ऑफलाइन मिल पाता है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन लेकर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपने सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप लोग पेपर देना स्टार्ट करिए। पहले ही हड़बड़ाहट में पेपर देख जल्दी जल्दी आने के चक्कर में बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे एग्जाम नहीं देना है। पहले क्लियर करना है, प्रैक्टिस करनी है, आराम से एग्जाम्स में निकल जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। पहले ये सब जानकारियां हम लोगों को समय नहीं रहती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भीड़ की चाल देखकर हम लोग घुस जाते थे।
ऐसे यस इंटरव्यूज सर। अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज होने लगे, बहुत सारे कोचिंगों ने इंटरव्यूज करने लगे। जैसे हम लोग तैयारी करने आए तो उसमें कुछ नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। अच्छा ये कोचिंग में सब जा रहे हैं, चलो इसी कोचिंग में चलते हैं, पता है पढ़ाई हो रही, सिलेक्शन कुछ नहीं पता होता। चुपचाप पढ़ाई करो, तैयारी करो, सब कुछ हो जाएगा आराम यस सर, एक समय होता है सबका, एक दिन होता है। क्योंकि मतलब हमको लगता है हम तो बहुत मेहनत किए थे, लेकिन वो दिन मेरा नहीं था। मैं कहीं के छड़े ही जाता था। लेकिन एक दिन आया जो मतलब बहुत खूबसूरत दिन था। जो मतलब उस दिन पेपर भी सही हुआ, किस्मत भी साथ दी मेरा, और मेरा मेहनत भी साथ दिया। तो मतलब पेपर भी निकलता गया, और निकला भी। मतलब एक दिन होता है, लोगों का दिन आता है, और सबके दिन वो आते हैं सर। मुझे आज भी याद है कि ये बड़ा बगाड़ा में, बड़ा बगाड़ा कह रहा हूँ, बड़ी बगिया में हम लोग थे, और उसी समय रिजल्ट आया एसएससी जयप्री का कि आपका रेहान का हो गया है, मेंस निकल गया है आपका। वो प्री वाला जो एग्जाम था ना मेंस की तैयारी के लिए, उस समय प्री भी नहीं निकला था यस शायद आपका। यस सर। हम्म। तो उस समय आप बड़े उदास हुए थे, फिर उसके बाद आपने कहा नहीं तैयारी करनी है, बनना तो है तो जेई बनना है। थोड़ा टाइम लगा, बीच में कोविड वगैरह आ गया, सबके साथ प्रॉब्लम हुई, सब तैयारी से थोड़ा टूटे, फिर सबने रीस्टार्ट किया। और आज आपको ज्वाइनिंग मिल रही है बीआरओ में, और दो तीन चार डिपार्टमेंट की रिजल्ट बाकी है। आप लोग बने रहिएगा। और इनके साथ, क्योंकि अभी लाइव सेशन में जब आप लोग जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आप पूछेंगे। बहुत सारे बच्चे 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखो, तैयारी चुपचाप करते रहो, सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, अरविंद सर बैठे हुए हैं, तो हमारे जस्ट जूनियर हैं, हम दोनों लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के छात्र रहे हैं, सिविल से सिविल यस सर। शिफ्ट में। ठीक है, तो कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों से? सर पूछें तो बताएं सर, वैसे क्या मतलब प्रॉब्लम है, वैसे कोई कैसे बता पाएगा सर। चलिए लाइव सेशन में भी आप बहुत सारे डिस्कस की जाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अरविंद जी, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।